पहले मतलब समझ लो इसका, ठीक है। ये परम्यूटेशन का मतलब क्या है, जिसमें हमारे पास जो है पोजीशन या ऑर्डर जो है वो मैटर करता है, ठीक है। जैसे ये ए और बी है, बी और ए है, यहाँ पे जो ऑर्डर है वो मैटर करता है, ठीक है। ये है परम्यूटेशन, ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक। यहाँ कॉम्बिनेशन जो है इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि हमने 10 में से चार चार लड़के निकालने हैं, 4 लड़कियाँ निकालनी हैं, तो उनका जो ऑर्डर है कि जैसे कि फ़र्ज़ कर, जैसे कि B1 B2 B3 B4 G1 G2 G3 G4, तो B1 G1 करेंगे तो G1 और B1 एक ही चीज़ है ये, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इस मतलब अगर 2 लड़कियां हैं, एक लड़का है, या एक लड़का है 2 लड़कियां, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये है कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। इन दोनों में फ़र्क ही सिर्फ ये है कि जो ऑर्डर है वो इसमें ना मैटर करता है, और कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। काउंटिंग टेक्निक के सवाल देखते हैं, ठीक है। ये मतलब ना बहुत बहुत सिंपल से सवाल होंगे कि हमारे पास 4 सूट्स हैं, 3 टाइज़ हैं और 2 पेयर ऑफ शूज़ हैं। हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन ही ड्रेस अप। क्या करेंगे, जो जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, ठीक है, इन ऑप्शंस को हम उसका वो कर देंगे, वो ले लेंगे प्रोडक्ट ले लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे उन्हें, ठीक है। अब जैसे अगर मेरे पास एक और सवाल है इस तरह का कि एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट, उनके पास 4 चीज़ स्लाइस हैं, 2 बन्स हैं और 2 वो सलाद पत्ता जो होता है वो है, ठीक है। अब वो इससे वो कितने मील्स बना सकते हैं, तो क्या करेंगे, जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उन सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 × 2 16 मील्स वो बना सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये है ना काउंटिंग टेक्निक के सवाल बहुत सिंपल से होंगे। जैसे कि यहाँ पे देख, हाउ मेनी थ्री डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 3 4 5 6 9। क्या होगा, हमें कह रहे हैं कि तीन डिजिट्स के नंबर्स बनाने हैं, तो हम क्या करेंगे, मतलब वो कर देंगे, स्पेस हम वो कर देंगे, स्पेसिफाई कर देंगे, और उसके अंदर हमारे पास 5 डिजिट्स हैं। क्या कह रहे हैं, पहले उसमें कि रिपीटिशन इज़ अलाउड, मतलब जब हम 5 पहले यूज़ करेंगे यही नंबर्स, तो यही सेम नंबर्स हम यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, यही सेम नंबर्स हम लोग यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए हम 5 5 5 लिख रहे हैं इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे अब क्या करेंगे कि रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड, मतलब अगर हम ये 5 नंबर यहाँ चूज़ करेंगे, फ़र्ज़ कर हमने यहाँ पे चूज़ कर लिया, हमने यहाँ पे चूज़ कर लिए इनमें से कोई भी एक 3 चूज़ कर लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने 3 चूज़ कर लिया, तो अब मैं यहाँ पे दोबारा 3 चूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। 3 हट गया, अब यहाँ से 4 5 6 9, तो 4 बचे यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने अगर 5 चूज़ कर लिया, अगर मैंने यहाँ पे, तो यहाँ से 4 भी चले, वो 5 भी चले गया, यहाँ से 4 6 9 बचा यहाँ पे। तो इसलिए हम 5 4 3 कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास रिपीटिशन अलाउ नहीं है, ठीक है। ऐसा ही मिलता जुलता सवाल यहाँ पे, लाइसेंस प्लेट कंसिस्ट ऑफ 3 लेटर्स। ये तो अब मतलब समझ में आ गया होगा कि क्या है काउंटिंग टेक्निक का सवाल ना। तीन लेटर्स और 4 डिजिट्स के हमारे पास एक वो है, लाइसेंस प्लेट है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे ये ना कुछ भी ऑप्शन ना देते, ठीक है, अगर उसको ना देखें, कोई ऑप्शन अगर ना देते यहाँ पे, तो क्या करते हम, अब यहाँ पे ना उन्होंने ये बताया कि रिपीट हो सकते हैं, ना ही उन्होंने ये बताया कि रिपीट नहीं हो सकते, तो हम क्या करते, तीन तीन लेटर्स हैं, ठीक है। तो लेटर्स कितने होते हैं, 26। तो ये जो पहला वाला है ना, जो उन्होंने दी है कंडीशन, पहले वाली कंडीशन को हम फॉलो करते हैं बगैर कुछ किए, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कुछ कहा ही नहीं है। तो खैर ये आसान सी चीज़ है कि लेटर्स एंड डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। तो क्या करेंगे, मतलब ज़ाहिर है 26 होते हैं, तो 26 यहाँ पे आ जाएंगे फर्स्ट 3 में, और डिजिट्स हमारे पास 10 होते हैं, तो 10 ही हमारे पास बाकी 4 में आ जाएंगे। लेटर्स एंड डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड, तो क्या होगा, जो लेटर मैं पहले चूज़ करूँगा वो मैं नेक्स्ट वाले में चूज़ नहीं कर सकता, जो मैं इसमें चूज़ करूँगा फिर मैं जो ये 2 हैं मैं ये यूज़ नहीं कर सकता। तो मेरे पास जो नंबर्स हैं, जो द अमाउंट ऑफ लेटर्स हैं, जैसे कि 26 हैं, तो वो हमारे पास कम होते रहेंगे, 26 25 24, इस तरह से। ये बाकी सवाल भी हुए हैं आसान से, तुझे समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से।